नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अक्सर बहुत से लोगों को झुके हुए कंधे या मुड़ी हुई पीठ की समस्या होती है, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, इसके कारण हमारा बॉडी पोस्चर तो बिगड़ता ही है, इसके अलावा सिर दर्द, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द, कमर दर्द और स्पाइन से जुड़े अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। झुके हुए कंधे या मुड़ी हुई पीठ के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण अक्सर यह समस्या उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त अधिक वजन बढ़ना और शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण और मांसपेशियों में तनाव और जोड़ों में खिंचाव का होना भी होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप जब भी बैठें या आप खड़े रहें, आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने रहना है। आज हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। और इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे आगे से पीछे को ले जाते हैं। एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं, ऐसे आगे को श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज कीजिए। और फिर इसके बाद विपरीत दिशा में ऐसे पीछे से आगे। यह अभ्यास हमारे गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द, जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की शिकायत होती है की समस्या दूर होती है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे खींचते हैं। आपकी कोहनी ऐसे आपके सिर के बीच में रहे और ऐसे सीधे देखते हैं और कम से कम 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचिए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करके रखें। इन अभ्यासों को आप किसी भी समय एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। और फिर सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लेते हैं और अपने दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास को करने से मांसपेशियों में तनाव, जोड़ों में खिंचाव की समस्या भी दूर होती है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को खोल लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से कीजिए। ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऊपर से ले जाएं और ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लें और 30 सेकंड तक, कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। फिर सीधे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासना। अगर आप पूर्ण चक्रासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसे भी कीजिए। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फीट, कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से भी रख लें। फिर सीधे ऐसे ही से 2 से 3 बार कीजिए। में हम करेंगे हस्त उत्तानासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 फीट का ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें। और ऐसे अपने सिर को सबसे पहले ऐसे सिर को ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे
अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लें और अपने सिर को पीछे की तरफ करें और 5 सेकंड तक रुकें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे। श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार करें। फिर सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बकासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है और फिर अब सबसे पहले अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रख लें और अपने सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करें। जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही करें। फिर नीचे, ऐसे ही दोनों साइड से 4 से 5 बार कीजिए।